यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आंखें बदले आँख, बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय।
के बदे बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार, सह लो सब अन्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आज हम अपना एपिसोड यूहन्ना के 3 अध्याय में केंद्रित करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कैसे मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना है। हम इस संसार में जन्म लेते हैं, शिशु अवस्था में रहते हैं, माता पिता के संग रहते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, और ये सारी बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में निकोदेमस नाम के एक व्यक्ति है जो यहूदियों का सरदार है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और उसने कहा कि कैसे कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये नए सिरे से कैसे जन्म हम ले सकते हैं? क्या शिशु अवस्था में या शिशु अवस्था में बपतिस्मा लेकर हम नए सिरे से जन्म ले सकते हैं, या कि जब हम जवान हो जाते हैं, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तब हमारे अंदर पाप जो हम करते हैं इस संसार में वो आत्मबोध होता है, तब हमको नए सिरे से जन्म लेना है। नए सिरे से हमको जन्म लेने के लिए क्या करना चाहिए? इस अध्याय में वचन दिए गए हैं। यूहन्ना की सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में ये दर्शाया गया है कि हम कैसे नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमको करना चाहिए, कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। 16वें पद में परमेश्वर ने जो प्रावधान किया है मनुष्य जाति के लिए, जो उसने उपाय किया है, उसके बारे में लिखा गया है। 16वें पद में हम आते हैं तो हमको ये पढ़ने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सृष्टि की जब रचना की गई थी तो परमेश्वर ने सब चीज को सृजा, जीवित मनुष्य को भी सृजा। वो सृजन के बाद जब मनुष्य को उसने सृजा तब उसने कहा
बहुत अच्छा। बाकी सब सृष्टि जो उसने की थी उसमें हमेशा उसने कहा अच्छा है, अच्छा है। पर जब मानव जाति को उसने सृजा, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तब उसने देखा, उसने कहा, उसने आभास किया कि ये सब बहुत अच्छा है। कालांतर में हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने सब चीज़ों पर अधिकार दिया था, मगर उसने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की। परमेश्वर के मन में, हृदय में, परमेश्वर के विचार में मनुष्य के लिए मौत लिखी नहीं थी। उस समय तक आज्ञा के उल्लंघन के पहले परमेश्वर के विचार में यह था कि मनुष्य जो पृथ्वी पर रहेगा वो पृथ्वी पर राज्य करेगा, पृथ्वी पर उसकी प्रभुता रहेगी, वो हमेशा परमेश्वर के संग रहेगा, परमेश्वर आकाश से नीचे उतरेगा, उससे वार्तालाप करेगा, उससे संगति करेगा और दोनों इस संसार में रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा मनुष्यों के बीच में रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि आज्ञा के उल्लंघन के साथ पाप इस जगत में आ गया और पाप की मजदूरी हमारे पवित्र शास्त्र में लिखी गई है कि यदि हम पाप करते हैं, यदि मनुष्य पाप करता है तो उसकी मजदूरी क्या है, उससे क्या उसको मिलेगा। उसमें लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमको हमारे जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हमारा जीवन इस संसार में कुछ वर्षों के लिए होता है। जब हम जीवन की अवधि को देखते हैं तब हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार मथुशेलाह नाम का एक व्यक्ति था जो प्रारंभ के युगों में था, उस युग में था, आदम के युग में था। वो ही सबसे ज़्यादा समयों के लिए जीवित रहा था। उसकी आयु 969 वर्ष की थी, 969 ईयर्स की थी। फिर धीरे धीरे क्रमशः जो उसके जीवन की अवधि है वो कम होती चली गई। और जब नूह का ज़माना आया, नूह के जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने उस जीवन की अवधि को, जीवन की जो वर्ष हैं उसको 120 वर्ष तक का कर दिया है। तब हम और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का पाप रुकता नहीं है, उसकी मजदूरी तो मृत्यु होती है। और धीरे धीरे हम यदि आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मनुष्य की आयु, भजन संहिता में लिखने वाला दाऊद कहता है कि मनुष्य की आयु 60 वर्ष की होती है, उसकी सीमा 60 वर्ष की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष और गिन लें 70 वर्ष होती है, और 10 वर्ष गिन लें तो 80 वर्ष होती है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद दुख ही दुख है। 80 वर्ष की आयु, 90 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु, उसके बाद मनुष्य को मौत हो जाती है। परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को सीमाओं में बांध दिया है। इससे आगे मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर की कृपा ही रहती है कि वो इस संसार में जीवित रहता है। इस अवधि में भी परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर का ग्रेस
अनुग्रह सब मनुष्यों को चाहिए, तभी वो जीवित रहता है। परंतु यहाँ पर इस पद में अनंत जीवन के बारे में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अनंत जीवन का भागीदार हो सके। अब उसने ये उपाय किया, उसने ये ठाना कि वो अपना प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजेगा, क्योंकि वो जगत से जो उसने बनाया है, जो सृष्टि उसकी है, उससे वो बहुत प्रेम करता है। ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और उसने क्या कंडीशन रखा है, जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा, परंतु अनंत जीवन का भागीदार बन जाएगा। अनंत जीवन उसको प्राप्त होगा। इस संसार के जीवन के अलावा भी हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, मगर उसमें एक ये है, प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से विश्वास करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसकी व्यवस्थाओं, उसके उपदेश को मानना है। और अंत में उसने जो कलवरी क्रूस पर अपना जो बलिदान दिया है, हमारे पापों के लिए जो बलिदान उसने किया है, उस पर हमको विश्वास करना है। हमको अपने पापों को उसके समक्ष रखना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। कुछ संसार में कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि वह निष्पाप है, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसमें सारे सद्गुण हैं, उसने किसी का बुरा नहीं किया है, उसने कहीं किसी के साथ छल नहीं किया है, उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। कोई भी ये व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता, ना ही ऐसा क्लेम कर सकता है। हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे इस जीवन यात्रा में हमको बहुत सारी दशाओं में गुजरना पड़ता है। हमारे मन में कई भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई विचार आ जाते हैं, कई प्रकार के लोभ हमारे मन में हो जाते हैं, कई प्रकार के हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि कैसे उचित अनुचित तरीके से उनको प्राप्त किया जाए, हमको उसका उपभोग करना है, हमको उसको प्राप्त करना है। परमेश्वर ने कहा है, जो भी पाप की मजदूरी होगी वो मौत होगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन मिलेगा। उस पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर के उस प्रावधान को हमको ग्रहण करना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र इस संसार में भेज दिया, इस नश्वर संसार में भेज दिया, इस पापी संसार में भेज दिया। मनुष्य का पुत्र उसको बनाया, परमेश्वर के पुत्र होकर भी वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में आया। 17वें पद में जब हम इस अध्याय के आते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, पर उसने इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो जरिया है, वो मार्ग है, उसके द्वारा जगत उद्धार पा सकता है। जगत
उस पाप की मजदूरी से जो मौत है उससे उद्धार पा सकता है, उसको अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। अपना इस पृथ्वी पर जीवन खत्म करने के बाद एक और जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है, उसका उद्धार हो चुका है। जो उस पर विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाता है। ये प्रावधान परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जगत के सारे व्यक्तियों के लिए किया है कि जगत में रहने वाले मनुष्य उससे उद्धार पाएं। जो उस पर विश्वास करता है, आगे के पदों में हम देखते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर जो दंड की आज्ञा है वो नहीं होगी। जो पाप की मजदूरी उसने की थी इस संसार में रहते हुए, जो मौत उसको होनी चाहिए थी, उसके बदले में उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। केवल उसको क्या करना है? क्या वो पैसे से मोल ले सकता है? क्या वह कोई तीर्थ यात्रा करके इसको मोल ले सकता है? क्या वो किसी पहाड़ पर चला जाए या पानी के रास्ते कहीं पर चला जाए या वो कहीं तपस्या करे? ये लिखा है इस पर? नहीं, इसमें केवल एक ही बात लिखी है। वो क्या है कि परमेश्वर के उस प्रावधान के हम पे विश्वास करना है। सारी मानव जाति को ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का प्रावधान केवल एक है, केवल एक ही है। अनंत जीवन के लिए जो प्रावधान उसने किया है वो एकमात्र है। एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, और उस जरिया में उसने केवल ये कंडीशन रखी है कि उस पर, उसके पुत्र पर, उसके बलिदान पर हमको विश्वास करना है। केवल उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा, केवल क्रूस पर बहे उस लहू के द्वारा ही हम पर दंड की आज्ञा नहीं रहेगी, हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक चेतावनी भी दी है। एक हमको इस पर हमेशा ध्यान रखना है। इस चेतावनी को हमको हमेशा हमारे मन में रखना है, हमारे जीवन में इसके बारे में सोचना है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जाएगा, उसका दोष खत्म नहीं होगा। परमेश्वर के सामने वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सारे संसार में प्रभु के भक्तजन, प्रभु के विश्वासी यही बात सबको बतलाते हैं कि उसके नाम पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें और अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं, और दंड की आज्ञा उनके ऊपर ना रहे। उनके हृदय में ज्योति आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के कारण इस संसार में ज्योति आई है। जो संसार अंधकार में पड़ा हुआ था उसने ज्योति पाई, उसने नव जीवन की ज्योति पाई। आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कलवरी क्रूस पर दिया। उस बलिदान से हम सबों को ज्योति प्राप्त हुई है, और
बहुत सारे लोग हैं जो ज्योति में नहीं रहना चाहते, वो अंधकार में, अंधकार की काली छाया में ही रहना चाहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में हम सबों को आना है। वो अंधकार से प्रीति नहीं रखता, वो ज्योति हर मनुष्य में बांटना चाहता है, वो ज्योति सब मनुष्यों को देना चाहता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, परमेश्वर के बारे में कहा है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहा है, इस जगत के बारे में कहा है। जगत अंधकार में पड़ा हुआ था, जगत पाप में फंसा हुआ था, उसकी मजदूरी मौत के रूप में उसको मिलनी थी, परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा था, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, इस संसार में भेज दिया। इस संसार में 33.5 साल उसका जीवन रहा, अंत में उसने क्रूस की मृत्यु सही। इस पर जो कोई विश्वास करता है, वो केवल उस विश्वास से और कुछ नहीं करना है, उसको परमेश्वर के इस प्रावधान पर विश्वास करना है और अनंत जीवन का भागीदार होना है। कौन नहीं चाहता कि इस संसार के जीवन के बाद उसको अनंत जीवन मिले, इटर्नल लाइफ मिले, इटर्निटी में वो प्रवेश करे, ना कि नारकीय जीवन में प्रवेश करे, नरक की ज्वाला में रहे, परमेश्वर के उस प्रकोप में रहे जहाँ पर रोना और दांत पीसना है, जहाँ पर कोई जीवन नहीं है, जहाँ पर कोई सुख नहीं है, जहाँ पर केवल दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। और उसके बाद हमको सभी को परमेश्वर के इस प्रावधान की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, परमेश्वर हम सबों को उसका दिव्य ज्ञान प्रदान करे, ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके बलिदान पर विश्वास करें, उसके लहू के द्वारा पापों से मुक्ति पाएं और अनंत जीवन का भागीदार बने। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।